हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 29 जुलाई है और निफ्टी 50 97 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 28 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईजीएल शेयर के बारे में, यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इस समय ये 401 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 9.3% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 31.2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 534 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 284 रुपये का है। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है आईजीएल का। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी हैं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एक ये ग्रीन कलर की लाइन है और एक ये रेड कलर की लाइन है। अगर दोस्तों हम बात करें इस रेड कलर की लाइन की, तो ये इसकी एक ट्रेंड लाइन है और एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है। दोस्तों, अभी आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये काफ़ी दिन से इसी रेंज के बीच में ही जो है कंसोलिडेट भी हो रहा है, 400 से 420 के लेवल के ऊपर। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया भी 420 का ही है, जो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया है। इनकेस अगर ये इसको क्रॉस कर ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर ये डेफिनेटली इसको जो एक अगला रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, फिर वो 440 के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर हम बात करें स्टोकास्टिक मोमेंटम के इंडिकेटर की, तो फिलहाल ये आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये हमें एक मिक्स सिग्नल दे रहा है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने एक ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है। मैं चार्ट को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ और आपको यहाँ पर दिखेगा कि पहले ये वाली जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन यहाँ ड्रॉ करी है, पहले इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही थी। अराउंड 2019 दिसंबर में इसने 2 से 3 बार इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया, 400 के लेवल के ऊपर। फिर ये इसको ब्रेक कर नीचे की तरफ आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्च मिड में। फिर जब ये ऊपर की तरफ गया तो अब ये दोबारा से इसी लेवल के पास ही जो है कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 2-3 हफ्तों से। तो हम कह सकते हैं कि 400 रुपये का लेवल इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल अगर हम इस चार्ट को देखें तो हमें यहाँ पर इतना हम यहाँ पर जो है यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि इसको जो एक रेसिस्टेंस फेस करना है वो 420 के लेवल के ऊपर है और जो इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है वो फिर यहाँ पर 400 के लेवल पर मिल रही है, जहाँ पर फ़िलहाल ये ट्रेड भी कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेज सेट कर लिए हैं। आप यहाँ देखेंगे एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, तो इसका जो लेवल है 415 का है। और जैसा कि हमें ये रेड वाली लाइन दिखा रही है कि इसको जो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 420 के लेवल पर है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 415 से 420 का लेवल इसके लिए एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है। और अगर हम बात करें इस रेड वाली मूविंग एवरेज यानी कि 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो इसका लेवल जो है 431 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ, उससे हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि इसको अगली सपोर्ट कहाँ पर मिल रही है, इन केस अगर ये 400 का लेवल ब्रेक कर नीचे की तरफ आ जाता है तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर आईजीएल की 27 अगस्त की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि दोनों साइड पर जो है प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कॉल्स पर भी और यहाँ पर पुट्स पर भी। अब दोस्तों, कुछ भी कंक्लूड करने से पहले आपको ये देखना होगा कि प्रीमियम किस डायरेक्शन पर सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कॉल्स पर 40 पैसा 50 पैसा इतना ही प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है, जबकि अगर आप यहाँ पर पुट्स के डाटा में देखते हैं तो आप देखेंगे कि 1 रुपये 40 पैसा 1 रुपये 55 पैसा इतना प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पुट्स की तरफ ज़्यादा प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर पुट्स पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुट्स को शॉर्ट करा जा रहा है। ट्रेडर्स का ऐसा मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से अब ऊपर की तरफ जा सकता है, इसकी जो नीचे की मूव है वो अब काफ़ी कम है, तो इसीलिए वो पुट्स को शॉर्ट कर चल रहे हैं। दोस्तों, पुट्स को शॉर्ट करने का मतलब भी जो है स्टॉक के ऊपर बुलिश होना होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया की, तो दोस्तों जैसा कि आप अभी फ़िलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि 400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फ़िलहाल के लिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इनकेस अगर ये 400 का लेवल ब्रेक करता है तो उसके बाद जो इसको एक सपोर्ट मिलेगी वो 380 के लेवल के ऊपर मिलेगी। और दोस्तों, अभी फ़िलहाल ये हमें पुट्स में इतना दिख रहा है कि 380 का लेवल ब्रेक कर नीचे जाना है, इसके लिए काफ़ी टफ होगा। और अगर आप यहाँ पर कॉल्स में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये 420 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसको एक रेसिस्टेंस एरिया है, जैसा कि मैंने चार्ट पर भी आपको दिखाया, जो मैंने रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी थी। और 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसका लेवल भी अराउंड 415 से 420 का है। तो हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि इसको जो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस फेस करना है वो 415 से 420 का लेवल है। इन केस अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर ऊपर की तरफ जाता है, इसको फिर जो अगला रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो फिर डायरेक्ट 450 के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा, जैसा कि फ़िलहाल हमें सजेस्ट कर रही है यहाँ पर।
और दोस्तों अगर हम बात करें तो ओवरऑल ऑप्शन चैन इस समय हमें माइल्ड बुलिश व्यू दे रही है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा कि ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग इस स्टॉक की नीचे की मूव अप काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। इनकेस अगर ये नीचे आता है, वैसे तो इसको 400 के लेवल के ऊपर ही सपोर्ट मिल रही है। इनकेस अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये 380 के लेवल तक आ सकता है, पर 380 के नीचे जाना इसके लिए काफ़ी टफ है। अगर दोस्तों आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इनकेस अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि 415 ये वाला जो अपना रेसिस्टेंस एरिया 415 से 420 का, इस लेवल को क्रॉस कर ऊपर की तरफ चला जाता है तो आप इसके अंदर एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट कीजिए, बिकॉज आपको नीचे के भाव में खरीदने का मौका मिलेगा अगर ये नीचे की तरफ आए तो, क्योंकि जैसा कि हमें ऑप्शन चैन बता रही है कि 380 के नीचे जाना इसके लिए काफ़ी टफ है। तो आप उसके आसपास ही अगर अपनी पोजीशन बनाते हैं, यानी कि 385 या 90, अगर ये 400 का लेवल ब्रेक कर नीचे आ जाता है तो आप डेफिनेटली 385 या 390 के आसपास अपनी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और जो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 380 से थोड़ा सा नीचे का लगाकर चल सकते हैं। पर दोस्तों अभी फ़िलहाल इसके चांसेस कम है, जैसा कि हमें ऑप्शन चैन दिख रही है कि वो थोड़ी सी इस समय माइल्ड बुलिश हमें नज़र आ रही है। तो जहाँ तक चांसेस है, इसे 400 के लेवल के ऊपर ही सपोर्ट मिल रही है और ये यहीं से ही अब ऊपर की तरफ जाने वाला है। बिकॉज आप देखेंगे तो काफ़ी दिनों से ये इसी रेंज के बीच में ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में इसके अंदर एक अप मूव आती है तो आप डेफिनेटली एक स्विंग ट्रेड लेके चल सकते हैं। और आप 400 से थोड़ा सा नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, यानी कि 395 के आसपास का। और अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, बिकॉज 380 के लेवल तक आ सकता है फिर ये। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आई होगी कि क्या इस समय क्या करना चाहिए। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।